Welcome to Atul classes. My name is अतुल श्रीवास्तव. I am educator, mentor and career coach. दोस्तों आज आपके सामने स्टैटिस्टिक्स का मैं लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ, जो अगर आप CA CS फर्स्ट ईयर इंटर की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन में हैं, CA CS फाउंडेशन में हैं, तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बीकॉम में हैं, एमकॉम में हैं, जहाँ भी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक होता है उसके लिए हमारा ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. लेक्चर नंबर 3. अगर लेक्चर नंबर 1 और 2 आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए जाकर, क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ चल रही है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की. आइए हम लोग बात करते हैं आज टाइप्स ऑफ डायग्राम के बारे में. पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर कितने प्रकार के डायग्राम होते हैं. तो दोस्तों आप अपने फ़ोन को दूसरे वे में घुमा लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये डायग्राम दूसरे तरीके से लिखा हुआ है. तो देखिए टाइप्स ऑफ डायग्राम में देखिए सबसे पहले आता है 1 डायमेंशनल डायग्राम. उसके बाद आता है आपका 2 डायमेंशनल डायग्राम. डायग्राम में तीसरा आता है 3 डायमेंशनल डायग्राम. चौथा आता है पिक्टोग्राम और पांचवा आता है कार्टोग्राम. इसको कार्टोग्राम आप कह सकते हैं. इसके बाद देखिए 1 डायमेंशनल डायग्राम में लाइन डायग्राम और बार डायग्राम. लाइन डायग्राम आपके होते हैं सिंपल बार डायग्राम, मल्टी डायग्राम, मल्टीपल डायग्राम, सब डिवाइडेड डायग्राम, परसेंटेज सब डिवाइडेड डायग्राम, फिर सब डिवाइड बार शोइंग डायग्राम, फिर डेविएशन बार शोइंग डायग्राम, और उसके बाद आता है पिरामिड डायग्राम. पिरामिड कैसा होता है देख लीजिए, चित्र बना हुआ है. फिर आता है 2 डायमेंशनल डायग्राम. इसके अंदर आपका आता है रेक्टेंगुलर डायग्राम. इसको रेक्टेंगुलर कहेंगे, वो रॉन्ग जो है मिस्टेकली मेंशन हो गया. रेक्टेंगुलर डायग्राम, स्कैनर डायग्राम, सर्कुलर डायग्राम और पिक्चर डायग्राम, ये सब आते हैं 2 डायमेंशनल डायग्राम के अंदर. तीसरा है 3 डायमेंशनल डायग्राम. ये क्यूबाइड और क्यूब होते हैं, इसमें 3 डायमेंशनल डायग्राम के अंदर ये आते हैं. पिक्टोग्राम अलग होता है और इसी के बाद आता है आपका कार्टोग्राम. तो ये कुछ डायग्राम के मेन टाइप्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है. आइए अगला टॉपिक हमारा है जो मेन डायग्राम है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं. पेपर के लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला डायग्राम आपका है इट इज़ डिवाइडेड हिस्टोग्राम. देखिए हिस्टोग्राम को हिंदी में आवर्ती आयत चित्र कहते हैं. देखिए इट इज़ डिवाइडेड इन रेशियो. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एरिया डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम. हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट मोड. ये बात आपको याद रखनी है, पेपर में ये बात पूछी जाती है. आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि हिस्टोग्राम का यूज किस लिए किया जाता है. तो हिस्टोग्राम का यूज आप याद रखना मोड निकालने में किया जाता है. MODE मोड माने बहुलक. मोड मीन्स बहुलक. स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये एक टॉपिक है बहुलक. हिस्टोग्राम से भी बहुलक को निकाला जाता है. देखिए ये चित्र देख लीजिए हिस्टोग्राम का, इस तरीके से चित्र बनेगा. सबसे बड़ी संख्या यानी कि सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी जिसकी होती है वही हमारा मोड होता है दोस्तों. मोड की एक परिभाषा है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जिसकी होगी वही मोड होगा. तो सबसे बड़ा जो आपका टेबल है कौन सा बना हुआ है, इसमें जो डायग्राम है वो ये वाली लाइन बनी है, इसलिए यही बताता है कि बहुलक आपका क्या है. यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वही बहुलक होगा. इसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आवर्ती बहुभुज हिंदी में कहते हैं. देखिए द डायग्राम विच क्रिएटेड सो मैनी पॉइंट्स, जो बहुत सारे पॉइंट्स क्रिएट करता है और बाद में उसको मिला दिया जाता है, तो ये बनाता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. देखिए कैसे, इसको भी समझते हैं हम लोग. यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट बना दो, यहाँ पॉइंट बना दो, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट. तो ये सारे पॉइंट को एक साथ मिलाने वाली जो रेखा अलग अलग तरीके से है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. इसके बाद आता है ओगिव और सीएफ ग्राफ. तो ओगिव को हम लोग सीएफ भी कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है. ओगिव इज ऑल्सो कॉल्ड सीएफ. इनको सीएफ ग्राफ भी कहते हैं, इसे ओगिव भी कहते हैं. तोरण हिंदी में कहते हैं. ओगिव में कहानी ये है, देखिए ओगिव इज यूज टू फाइंड आउट क्वार्टाइल एंड मीडियन. ओगिव का यूज क्या करते हैं, फाइंड आउट क्वार्टाइल और मीडियन निकालने के लिए करते हैं. तो मीडियन निकालने के लिए किस टॉपिक का यूज करेंगे, किस ग्राफ का, तो आप बताएंगे ओगिव ग्राफ का. तो ओगिव ग्राफ इज डिपेंडेंट अपॉन लेस देन और मोर देन कंटिन्यूअस सीरीज.
तो लेस देन और मोर देन कॉन्टिन्यूअस सीरीज पर डिपेंड होता है ओगिव ग्राफ। तो लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव, ओगिव ग्राफ दो प्रकार के होते हैं, एक लेस देन ओगिव और दूसरा मोर देन ओगिव्स। जैसे लेस देन ओगिव का देखिए साइन कैसा बना है, इस तरीके से जब आप ग्राफ बनाएंगे तो लेस देन ओगिव ओगिव ये देखिए ये बना हुआ है, इसको कहेंगे लेस देन ओगिव, ये आपका लेस देन ओगिव है और ये मोर देन ओगिव है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व के में पूछा जाता है डायग्राम से, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रीक्वेंसी कर्व में 4 तरीके के कर्व की बात होती है। पहला बेल शेप्ड कर्व। तो बेल शेप्ड कर्व घंटी के आकार का होता है, घंटी की तरह बना होता है, बेल शेप्ड कर्व कहलाता है, एक्स और वाई दोनों साइड। देखिए बेल फ्रीक्वेंसी मिनिमम टू मैक्सिमम एंड देन मिनिमम इट्स इट इज़ क्रिएटेड बाई बेल शेप्ड कर्व। जैसे देखिए ये कब बनता है ये समझिए। देखिए जब फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता पहले कम से ज़्यादा की ओर बढ़े और फिर ज़्यादा से कम की ओर बढ़े। लाइक जैसे फ्रीक्वेंसी कभी कभी आपने देखी होगी और सुनी होगी कि 5, 10, 15, 20, 25 और फिर डाउन होगी 20, 18, 15, 17, 12, 10। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले घटी होगी फिर बढ़ेगी फिर घटेगी। इस तरीके की जो मिनिमम, ये देखिए लिखा है फ्रीक्वेंसी मिनिमम टू मैक्सिमम फिर मिनिमम, इट इज कॉल्ड बेल शेप्ड कर्व क्रिएटेड बाय बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला ग्राफ समझते हैं। अगला ग्राफ हमारा है यू शेप्ड कर्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब फ्रीक्वेंसी कर्व हैं। तो यू शेप्ड कर्व फ्रीक्वेंसी बताता है। ये फ्रीक्वेंसी को कैसे बताता है, ये बताता है कि पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो ज़्यादा थी, ज़्यादा से फिर कम होगी, कम से फिर ज़्यादा हो जाएगी, तो यू शेप्ड कर्व बनेगा। ठीक है, वेरी गुड, समझ गए आप लोग। इसके बाद जे शेप्ड कर्व। जे शेप्ड कर्व में देखिए फ्रीक्वेंसी क्या, व्हेन फ्रीक्वेंसी मिनिमम टू मैक्सिमम इट इज कॉल्ड, जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम से सिर्फ मैक्सिमम की ओर जाएगी, मिनिमम होगी मैक्सिमम में जाएगी फिर मिनिमम नहीं होगी, तो ये नहीं होगी, यानी यहीं तक रहेगी, बढ़ी रहेगी, तो दिस इज कॉल्ड जे शेप्ड कर्व। तो ये से जे शेप कर्व से समझाते हैं। फिर मिक्स्ड कर्व। मिक्स्ड कर्व में देखिए दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी होती है, मिक्स्ड शेप कर्व कहलाता है। अब इस एग्जांपल से आप तीनों कर्व समझ सकते हैं। देखिए एक फ्रीक्वेंसी है आपकी क्या, ध्यान से देखिएगा, 7, 8, 9, 10 फिर 6, 4, 3, यानी पहले आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी और फिर यहाँ पे देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी जो है घटने लगी, पहले इंक्रीज हुई फिर घटने लगी। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जब आपको मिलेगी तो आप कौन सा कर्व बनाएंगे, बेल शेप कर्व। तो बेल शेप कर्व देखिए पहली फ्रीक्वेंसी में है, इस फ्रीक्वेंसी में बेल शेप कर्व है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिए पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ी फिर घटी, बेल शेप में क्या पहले बढ़ी फिर घटी, फिर पहले घटी थी फिर बढ़ी फिर घटी, ये है। और यहाँ सेकेंड में देखो जे शेप कर्व में सिर्फ बढ़ते ही चली जा रही है कम से ज़्यादा की ओर, यानी। और थर्ड में क्या है कि पहले बढ़ी थी फिर घटती गई फिर जो है बढ़ गई। तो ये देखिए पहले बढ़ी थी फिर घटी फिर बढ़ गई, यू शेप कर्व। तीनों का एग्जांपल आपके सामने ये टेबल और चार्ट में दिया हुआ है, ध्यान से आप समझ सकते हैं। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो मिक्स्ड कर्व है। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, लोअर क्लास बाउंड्री का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो लोअर क्लास बाउंड्री LCB का फॉर्मूला है लोअर क्लास लिमिट -d/2। डी का मतलब डिफरेंस इन क्लास इंटरवल। अच्छा अपर क्लास बाउंड्री में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अपर क्लास बाउंड्री बराबर अपर क्लास लिमिट प्लस डी मीन्स डिफरेंट अपॉन 2। इसके बाद मिड पॉइंट निकालना है तो LCL प्लस UCL अपॉन 2, मतलब लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट। जैसे 0 से 10 होता है तो 0 को जोड़ो 10 को जोड़ो बटे 2, जैसे 10 से 20 होता है तो 10 को जोड़ो 20 को जोड़ो प्लस अपॉन 2, यानी कि लोअर प्लस अपर। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद बात आती है मिड पॉइंट के बाद सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला होता है नंबर अपॉन टोटल नंबर इंटू 360, क्योंकि कोई भी जो कोड है उसको 360 में काउंट करते हैं। और नंबर सेंट्रल एंगल निकालने के लिए एवरेज, सेंट्रल माने एवरेज एंगल निकालने के लिए नंबर अपॉन टोटल नंबर इंटू 360। तो ये 3 बेसिस के फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। तो ग्राफ के चैप्टर में दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे।